Hello everyone, welcome to Net Biology. In this video we will discuss about telophase and cytokinesis. हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की। माइटोसिस के बारे में बात हो रही थी। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे 4 फेजेस होती हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एनाफेज के बारे में, जब सेपरेशन हो चुका था और क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ माइग्रेट हो चुके थे। अब टेलोफेज के टाइम पे और साइटोकाइनेसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये चीज हम देखेंगे, और लास्ट में डॉटर सेल्स कैसे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेलोफेज से पहले। टेलोफेज जो है वो लास्ट सब फेज है कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि इस फेज में न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और एक सेल के अंदर हमें 2 न्यूक्लियस दिखेंगे और दोनों ही न्यूक्लियस कंटेन करेंगे सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। All events changes that occurs in telophase are reversal or opposite to prophase। एक और चीज है, टेलोफेज में जो भी चेंजेस होते हैं वो एकदम प्रोफेज के अपोजिट है। मतलब प्रोफेज में जो जो चेंजेस हुए हैं उसका अपोजिट होगा टेलोफेज में। ठीक है। When two groups of chromosomes reaches their respective poles, the spindle fibers disappear। पहला चेंज आप देख रहे हैं, प्रोफेज के टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स का काम था क्रोमोसोम्स को मूव करवाना। पहले तो वो इक्वेटोरियल प्लेन में इनको लेके आए, फिर उसके बाद इनको पोल्स की तरफ लेके चले गए। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स अब ये पूरी तरह से पोल पे जा चुके हैं क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम यहां मान लीजिए आप, 46 क्रोमोसोम यहां है और 46 क्रोमोसोम यहां है। अभी हमने 4 ही बताया, लेकिन 46 क्रोमोसोम दोनों तरफ हो जाते हैं। तो जैसे ही ये पोल्स की तरफ चले गए, स्पिंडल फाइबर्स का कोई काम नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। सेंट्रियोल डिसअपियर नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सेल्स को सेंट्रियोल की जरूरत है बाकी अदर डिविजन के लिए, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल रहेगा। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। इनका ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये वाला स्ट्रक्चर डिसोसिएट होगा। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, हमने इससे पहले बात की थी, G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर की जो ये प्रोटीन है ये वापस से साइटोस्केलेटन में कन्वर्ट होंगे, और साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेल को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे बनाए रखते हैं। तो स्पिंडल फाइबर वाला स्ट्रक्चर डिसअपियर हो रहा है, लेकिन इनकी वजह से जो साइटोस्केलेटन है वो कन्वर्ट हो रहा है, साइटोस्केलेटन बन रहा है और साइटोस्केलेटन हेल्प करता है सारे ऑर्गेनेल्स को एग्जैक्ट पोजीशन पे बनाए रखने के लिए। तो स्पिंडल फाइबर्स नष्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बल्कि केवल डिसअपियर होंगे। The ester rays and spindle fibers disappear completely in this phase। स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रेज भी हैं। सेंट्रियोल से छोटे छोटे टाइप के भी फाइबर्स निकलते हैं, उनको एस्टर रेज कहते हैं। ये एस्टर रेज और जो लॉन्ग वाले फाइबर्स थे यानी कि स्पिंडल फाइबर्स थे, वो दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, साइटोस्केलेटन बनेगा। तो ये चीज होती है टेलोफेज में। इसके अलावा भी और भी चेंजेस हैं, जैसे क्रोमोसोम डीकंडेंसिएशन का काम होगा। क्रोमोसोम डीकंडेंसिएशन टेक्स प्लेस एंड क्रोमोसोम्स बिकम थिन एंड लॉन्ग। क्रोमैटिन थ्रेड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे पहले प्रोफेज में हमने देखा था कि कंडेंसिएशन का काम हो रहा था, क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम्स बन रहे थे। अब यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है, क्रोमोसोम्स से फिर से क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स केवल सेल डिवीजन के टाइम पे ही अपीयर होते हैं, केवल उसी समय उनकी जरूरत पड़ती है। बाकी नॉर्मल टाइम पे क्रोमैटिन थ्रेड जो एक सेमी कंडेंस फॉर्म है डीएनए की, उस फॉर्म में डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर एंड अदर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन रीअपियर्स। पहले टाइम पे प्रोफेज में ये डिसअपियर हो गई थी, अब यहाँ पे फिर से ये रीअपियर हो जाती है। जैसे न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे रीअपियर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी रीअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स बोथ द ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों ही क्रोमोसोम्स के ग्रुप बट गए थे। एनाफेज में हमने देखा था कि 46 क्रोमोसोम यहाँ और 46 क्रोमोसोम यहाँ थे, तो दोनों ही क्रोमोसोम्स को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इस तरीके से
एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे और ये कहाँ पे होता है, टेलोफेज में कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है ये टेलोफेज का है, जहां पे जो न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपको बनती हुई दिख रही होगी। सेंट्रियोल यहीं पे प्रेजेंट है। डीकंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है। पूरी तरीके से होगा तो ये थ्रेड टाइप का दिखेगा, ऐसे थ्रेड टाइप का दिखेगा, क्रोमैटिन थ्रेड, सेमी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे डीकंडेंसिएशन होता है और न्यूक्लियर एनवलप भी डेवलप हो जाता है। यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी, वो है कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, और ये साइटोकाइनेसिस के टाइम पे बनती है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इन केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस वाली जो प्रोसेस है वो लेट एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये ओवरलैप कर जाता है एनाफेज टेलोफेज के साथ। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग दिख रही होगी, और जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग और डीप होती जाती है वैसे ही साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही है, यानी कि साइटोकाइनेसिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साइटोकाइनेसिस भी इसमें पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अभी तक हमने न्यूक्लियस का डिवीजन देखा, अब साइटोकाइनेसिस है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग टाइप से साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब होना तो एक ही चीज ने है, साइटोप्लाज्म ने डिवीजन होना है साइटोप्लाज्म का, लेकिन दोनों में अलग अलग होता है। क्योंकि जो एनिमल सेल है उसके पास केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है, जो एनिमल सेल होती है वो एक दूसरे से काफी सेपरेटली रहती है। ठीक है, काफी सारी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट रहती है, बहुत जगहों पर ट्रेवल करती है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल ये एक दूसरे के काफी नजदीक होती है, 2 सेल काफी नजदीक होती है एक दूसरे की, तो ज्यादा इनका सेपरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग टाइप का साइटोकाइनेसिस है। तो दोनों की बात करेंगे, पहले एनिमल सेल से स्टार्ट करेंगे। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ एनाफेज एंड बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में उसी के बाद होता है, टेलोफेज जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में ही ओवरलैप कर जाता है एनाफेज के साथ। एनाफेज जैसे ही कंप्लीट होने लगेगी वैसे ही साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर टेलोफेज कंप्लीट होते होते साइटोकाइनेसिस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट ओवरलैप्स विद द फाइनल स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो क्या है, एनाफेज एंड टेलोफेज। In case of animal cell, the cytokinesis takes place by invagination of plasma membrane. By the invagination of plasma membrane. मान लीजिए ये एक सेल है, तो यहाँ पे एक स्मॉल डिप्रेशन टाइप का आपको दिखेगा। ये जो स्मॉल डिप्रेशन है, इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिप्रेशन आया है, इसी की वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब ये जो डिप्रेशन हुआ है ये वापस से डीप होता जाएगा, और जितना ये डीप होता, जैसे वो डीपर होता जाएगा वैसे वैसे साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल सेल अ क्लीवेज फरो और डिप्रेशन अपीयर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन एट स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है इसको क्लीवेज फरो कहते हैं। ठीक है, ये जो डिप्रेशन आया, यही डिप्रेशन आगे चल के साइटोकाइनेसिस करता है। ठीक है, इसको क्लीवेज फरो कहते हैं। और इससे पहले आपने कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग भी देखी होगी। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होती है ना, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है। इसी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, और इनकी वजह से ये क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे एक रिंग टाइप की फॉर्म होगी। जैसे जैसे ये डीप होता जाएगा वैसे वैसे बीच में रिंग टाइप की फॉर्म होगी, और इसी रिंग को कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कहते हैं। इन्हीं क्लीवेज फरो की वजह से ही बनती है। अ डिप्रेशन बिकम्स डीपर एंड अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्म्स इन लेट साइटोकाइनेसिस। जो अर्ली साइटोकाइनेसिस था वहां पे तो केवल एक डिप्रेशन टाइप का आया, जिसे क्लीवेज फरो हमने कहा इन्वेजिनेशन टाइप का हुआ। अब इसके बाद जैसे जैसे ये डीप होता जाएगा लेट वाली केसेस में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाएगी, और लास्ट में जैसे बहुत डीप हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, At last it divides and the cytoplasm into 2 compartments. अब जैसे ही यहाँ पे डीप हो गया तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, और दोनों के पास
अपने अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स और अपना अलग न्यूक्लियस होगा जिसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 46 क्रोमोसोम्स एक के पास और 46 क्रोमोसोम एक के साथ। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और ये किसकी बात थी, एनिमल सेल की। अब प्लांट सेल को देखेंगे एक बार। ये डायग्राम है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, क्लीवेज फरो ये है, और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनी हुई है, मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में कैसे होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। In case of plant cell, the cytokinesis takes place by the formation of cell plate which converted into middle lamella. यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ऐसे छोटे से फ्रेगमेंट्स टाइप के बनते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, यहाँ पे इतना अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, लेकिन ये मान लीजिए प्लांट सेल है और यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स, ऐसे फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, इनको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और ये मिलके बने हुए होते हैं, गोल्जी बॉडी और सॉफ्ट ईआर, इन सब की मेम्ब्रेन से ये मिलके बने हुए होते हैं। यहाँ पे ऐसे फ्रेगमेंट टाइप के आ जाते हैं, बीच में एकदम सेल के बीच में ऐसे फ्रेगमेंट्स टाइप के बनेंगे, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स की वजह से, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को सेल प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वजह से डिवीजन होगा। फिर उसके बाद जैसे ये सेल प्लेट है, ये कुछ सेक्रीशन भी करते हैं, इनमें जो वेसिकल्स हैं इनमें सेक्रीशन भी भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से मिडिल लेमेला फॉर्म होता है। मिडिल लेमेला की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मिडिल में एक ऐसे दरार टाइप की आ जाएगी, और उसके बाद इसके किनारे से जो इनका सेक्रीशन है उनकी वजह से यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों तरफ। अब जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल बन गई, इसका मतलब है फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनेगी, और फिर दो सेल्स, ये जो एक सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। और वो सेल प्लेट किसकी वजह से बन रही है, फ्रेगमोब्लास्ट की वजह से। फ्रेगमोब्लास्ट क्या है, यही स्मॉल पीसेस हैं, ठीक है। बोथ द साइड ऑफ सेल प्लेट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल अकर्स। पहले प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी, उसके बाद यहाँ अंदर साइड को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉर्म हो जाएगी, और फिर उनके बाद इसमें सेपरेशन होगा, और सेपरेशन के बाद एक सेल से दो नई सेल्स बन जाएगी जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम होगा 46 क्रोमोसोम वाला, और उसके पास सेल वॉल भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। इन केस ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल में यहाँ पे इनवेजिनेशन की वजह से होता है। इन साइटोकाइनेसिस द सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, प्लास्टिड्स हैं, और भी है, क्लोरोफिल है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे जो हैं दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन टू डॉटर सेल्स। दोनों ही डॉटर सेल्स के पास इनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें क्या होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और दोनों ही सेल्स को इक्वल अमाउंट में मिलेंगी। क्या है ये, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी हो जाती है प्रोसेस साइटोकाइनेसिस की, और साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल से दो नई सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट डायग्राम है जिसमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में दोनों में साइटोकाइनेसिस बताया गया है। एनिमल सेल हमने देख लिया, इनमें इन्वेजिनेशन होता है, क्लीवेज फरो बनता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, और उसके बाद दो सेल डिवाइड होती है। प्लांट सेल के केस में यहाँ पे आपको गोल्जी वेसिकल्स दिखाया गया है। यहाँ पे और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन आके सेल प्लेट बनाती है फ्रेगमोब्लास्ट के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल प्लेट बनती है मिडिल वाले पोर्शन में, और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सारी चीजें बनती है, और उसके बाद दो सेल्स आपस में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है वो आपस में काफी नजदीक में प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये पास पास ही में रहती हैं सारी सेल्स, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट। तो इस तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस एनिमल में भी और प्लांट सेल में भी। और अब पूरा हो चुका है माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस पूरा हो चुका है, अब मियोसिस हम देखेंगे, मियोसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।